नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ वफ़ात के बाद भी सहाबा, फिर सहाबा थे, इल्म की तिश्नगी रखने वाले थे, आगे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाने वाले थे। अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफ़ात के बाद भी मामला ऐसा होगा ऐसा होगा। अब जो जुमला जो मैंने शेर पढ़ा है, अब उस पर दलील दे कि अकीदा आपका मजबूत होगा। बात हमने करनी है, याद आपने रखनी है, इंशाअल्लाह मरते दम तक अकीदा मजबूत रहेगा। ये सैयदों का फैज़ान है कि हमने अकीदे की बात सुननी भी है, करनी भी है, समझनी भी है और आगे पहुँचानी भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है, एक मोमिन का ईमान सुन के ताज़ा होगा और फिर उसको मैं अपने जुमलों में मैं समझा दूंगा कि वो जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है वो क्यों इरशाद फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला रद्दल्लाहु अलैका रूही, अल्लाह तबारक व ताला मेरी रूह को मुझ पर लौटा देगा। अल्लाह मेरी रूह को मुझ पर। शाह साहब खुद आलिम है और आलिमाना गुफ्तगू को समझने वाले हैं। आप लोग भी गुफ्तगू को कैसे समझेंगे, ये हदीस के अल्फाज हैं, मैं समझाऊंगा अपने अंदाज में। मैं कोई रिवायती खतीब नहीं हूँ, मैं तो हदीस पढ़ाने वाला आदमी हूँ। फ़िक़ा के मसाइल चाहे दुनिया भर के हमसे पूछ लें, हम बता देते हैं। ठीक है जी, हदीस के जो मर्जी हदीस पूछनी है बता दें, हम तो बताने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये जो हदीस है इसको कैसे समझा जाएगा, ज़रा तवज्जो से बैठिएगा। मैंने ये वाली बात एक, जब मैं बरेली शरीफ में था, आला हजरत के कदमों में बैठ के, ये आला हजरत के कब्र अनवर है, इमाम अहमद रजा, आपके कब्र अनवर के पाँव वाली जानिब में बैठा था। उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए तो मैंने जब ये बात उनसे ये बात की कि मेरी समझ में बात ऐसे आती है, माथा चूम के इरशाद फरमाते हैं, फरमाया इमरान हनीफ, जो बात तेरी समझ में आती है ये यहीं से फैजान तेरे सीने में आ रहा है, ये इधर से इधर का फैजान आ रहा है, वो तभी तो बात तुझे समझ में आई है। वो बात क्या थी? वो बात ये है, हदीस ये कहती है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरी रूह को मुझ पर क्या कर देगा, लौटा देगा। जो मेरा उम्मती मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ेगा, मैं उसका दुरूदो सलाम क्या करूंगा, खुद सुनूंगा। किबला शाह जी, आप लोग, रूह जब एक बार जिस्म में से निकल जाए तो वापस लौटाई, ये कानून इलाही है। यहां तक बात समझ में आई है? मैं आपको सबक सुना रहा हूं, आपने मेरा सबक सुन के याद रखना है। शाह जी ने मौजू कुछ और दिया था, समझ आ गई है जी, ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह। तो शाह जी ने मौजू तसव्वुफ का दिया था, लेकिन यहां पर मोहब्बत कुछ और ही चल पड़ी है। तो कहते हैं कि माहौल के मुताबिक जो है वो हवा को चला देना चाहिए। अब उसूल तो ये है, और उसूल इलाही ये है, उसूल शरीयत का ये है कि जब रूह एक बार जिस्म से निकल गई वो लौटाई नहीं जाती। अब सवाल ये है कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से रूह एक मर्तबा चली गई, फिर लौटाई क्यों गई? लौटाई क्यों गई? काश ये बात यार लोगों को भी समझ में आ जाए। जब रूह निकाल ली गई, फिर लौटाई क्यों गई? मेरा विजदान ये कहता है, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से रूह मुबारक को निकाला गया, अब अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मखलूक में से हर एक की रूह को रखने के मुख्तलिफ क्या बनाए हैं, दर्जे बनाए हैं। शहीदों की रूह के आला दर्जे हैं, अंबिया की रूह उससे आला दर्जों में, शुहदा की रूह के अपने दर्जे, औलिया सालिहीन की रूहों के अपने अपने दर्जे हैं। ये कोई खतीबाना बयान मैं नहीं कर रहा, ये आलिमाना बयान कर रहा हूं। ये तवज्जो के साथ सुनिएगा। हर रूह का अपना अपना दर्जा है, नबियों का अपना, वलियों का अपना, शुहदा का अपना। अगर हुजूर के मकाम और मर्तबे को देखा जाए तो हुजूर की रूह की जगह क्या होनी चाहिए? क्यों जी, बात समझ में आई है? हदीस मुबारक में यहां आता है कि शहीद की रूह को अल्लाह तबारक व तआला सब्ज़ परिंदों की शक्ल में जन्नत के अंदर छोड़ देता है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सारी कायनात में सबसे अफजल और आला हैं।
अल्लाह ने हर चीज का एक दर्जा बनाया है, आखिर रूह मुस्तफा का भी तो कोई दर्जा होगा ना। अगर रूह मुस्तफा का भी तो कोई दर्जा होना चाहिए ना। जहां रूह मुस्तफा को रखा जाता, कौन सा ऐसा दर्जा? विजदान ये कहता है क्या कि रूह मुस्तफा को लेकर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं रब्बे कायनात की बारगाह में, या अल्लाह तेरे महबूब की रूह है, तेरे महबूब की रूह है। पीछे जो जुमला मैंने बोला है, कोई मकाम तो होना चाहिए ना, कोई मकाम तो होना चाहिए। तवज्जो से बैठेंगे मैं अपनी बात समझा सकता हूं, अगर आप तवज्जो से नहीं देंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया होगा, ऐ जिब्रील तू सारी कायनात में घूमता है, तू देख ले कि तुझे अगर कोई जगह नजर आती है कि मेरे महबूब की रूह को यहां होना चाहिए, तू ही बता दे, वहां रख देते हैं। तू ही बता दे, हम वहां रख देते हैं। जिब्रील मशरक में भी जाएंगे, मगरिब में भी गए होंगे, शुमाल में भी गए होंगे, जुनूब में भी गए होंगे, तातो सरा भी गए होंगे। आके रब्बे कायनात को कहा, ये मेरा विजदान कहता है, या अल्लाह कोई ऐसी जगह तेरे महबूब के जिस्म अक़दस के मुताबिक, शान के मुताबिक कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां तेरे महबूब की रूह को क्या किया जाए, तेरे महबूब की रूह को क्या किया जाए। विजदान ये कहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फिर मेरे महबूब के जिस्म अक़दस से बढ़कर तो कोई जगह नहीं है। मेरे महबूब के आला हजरत ने फिर यही कहा था ना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए महबूब ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला रद्दल्लाहु अलैहा रूही, कि अल्लाह मेरी रूह को मुझ पर क्या कर देता है, लौटा देता है। पढ़ने वाला इधर से पढ़ता है, मदीने वाले वहां से सुनते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब एक मसला, भाई ने मनकबत पढ़ी और आखिर के अंदर जो बागे फदक के मामले में किबला शाह साहब का दामन थाम के मैं ये बात कर रहा हूँ। शाह साहब से जो मोहब्बत हुई है ना, वो भी एक, मैं अब आपको उसकी भी एक बात सुना के इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू ख़त्म है। अब शाह साहब से जो मोहब्बत हुई है ना, वो पहले सुना देते हैं, वो दलील एक बाद में देते हैं। मैं एक दफ़ा एक जगह किताब लेने के लिए गया, तो एक बंदा वो जो मुझे किताब दिखा रहा था, वो भी बनावटी सैयद था, घर से बना हुआ। वो मुझे आस्तान आलिया चूरा शरीफ का शजरा दिखा रहा है, हालांकि मैं उस वक़्त चूरा शरीफ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था। कहता ये जी चूरा शरीफ वालों का शजरा है, आप तवज्जो से सुनिएगा ज़रा। शाह जी, मैं बात दिल में रखा था, मैंने कहा कि कभी कहीं मौका मिला तो ज़रूर बताऊँगा, ये राज था। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद भी मैंने तवज्जो कोई ना दी, उसके बाद भी तवज्जो कोई ना दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिज़्बुल बहर का आमिल हूँ, मैं हिज़्बुल बहर का आमिल हूँ। मैंने हिज़्बुल बहर पढ़ा, हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह आप से तसर्रुफ हुआ, पूछा। अच्छा, अब उसके बाद हुई शाह साहब से मुलाकात। ये तसर्रुफ से पहले शाह साहब से होती है मुलाकात। हमारा पहला सफर था लोधरा का, क्यों शाह जी? पहला सफर लोधरा का हुआ। वहां से वापसी, फिर जब शाह साहब ने अपना सारा, और वहां पर भी शाह साहब ने अपना शजरा मुबारक दिखाया, फिर पढ़ा हिज़्बुल बहर, और तसर्रुफ जब हुआ तो तसर्रुफ कराने वाले ने यह कहा, वो झूठा था, जिसके साथ सफर किया है वो सच्चा है। अब समझ में आई है? वो वक़्त लेकर आज के दिन तक शाह साहब से ऐसी दिली मोहब्बत हुई है कि मैं अगर सोचूं कि कॉल करूं, उससे पहले शाह साहब की कॉल तशरीफ ले आती है। अल्लाह ये मोहब्बत सलामत रखे। अब शाह साहब की मौजूदगी में आप आले रसूल हैं, सैयद पाक हैं, हमारे सर के ताज हैं, हम आपके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। भाई ने कलाम पढ़ा, उसमें बागे फदक का एक मसला पेश किया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक मुखालिफ पार्टी कहती है, आप
जालिम थे, यही कहते खिलाफत के मामले में भी और बाग़ फदक के मामले में भी। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। किताब का नाम है अल मिननुल कुबरा। क्या नाम है? फिर याद कर लें, किताब का नाम है अल मिननुल कुबरा। मुसन्निफ कौन है? इमाम अब्दुल वहाब शारानी, इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह। आपने उसमें एक रिवायत, एक जो है वो दलील कायम की है। एक राफजी हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में आया। राफजी जानते हैं ना, जेड़ा अंदरों भी काला ते बाहरों भी ते उत्तों भी ते हर पासों काला। समझ आ गई है? हमें इस बात पे कोई डर नहीं है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये सुबहान बच्चा शागिर्द है मेरा, ये मेरे महल्ले का भी है, ये हर जुमा वहाँ पे होता है, और ये सैयदों का सदका है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हमारे इलाके के बड़े बड़े, ये मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा है, इनको भी मालूम है, बड़े बड़े खटमल किस्म के लोग हमें मुनाजरों के चैलेंज करते रहे। मैं कहा पाकिस्तान नहीं, जिथे अजकल जंग लगी अपना प्यो उथों भी लै आओ, अपना उथों भी जड़ा प्यो लैके आना जे लै आओ। जे असी इमाम अहमद रजा दे नौकर तुसी काले हो, जे तुहानू असी चिट्टा ना कीता तो फिर गल करना। ये कोई तकब्बुर नहीं है, ये तकब्बुर नहीं है। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, ये उस इल्म की पहरेदारी है कि हमने सहाबा किराम की अजमत का झंडा भी बुलंद करना है, अहले बैत की अजमत का झंडा भी बुलंद करना है। समझ में आई? अच्छा, आया आके कहने लगा, या अलीउल मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन, ये जो आपसे पहले तीन गुजरे हैं, बात समझ सकते हैं, बड़े जालिम थे। अल्लाह, क्या थे? क्या थे? बड़े जालिम थे। शाह साहब ने 20 मिनट दिए हैं, मैंने वो बस 20 मिनट के अंदर ही बात पूरी करनी है। बड़े जालिम थे। हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया, उसकुत या मुनाफिक, मुनाफिक चुप कर। अब हजरत अलीउल मुर्तज़ा की दलील सुने, मौला अली की दलील सुने। मौला अली क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। जालिमों के साथ कभी न होना, जालिमों का साथ कभी न देना। जो जालिमों का साथ देगा जहन्नम में जाएगा। ये दलील कौन दे रहा है? हजरत अलीउल मुर्तज़ा, कि जालिम का साथ कभी न देना, यानी झुकाओ। तरकनु का माना होता है झुकना। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, जालिमीन की तरफ जो है वो कभी भी अपना झुकाओ न करना। अब मौला अली के अल्फाज और आपका मैंने जज्बा देखना है, और मौला अली की जुबान से अल्फाज मैंने सुनाने हैं। आपने आपका जोश और आपका जज्बा देखेंगे, हजरत अलीउल मुर्तज़ा की जुबान से आप क्या सुन के आपका रिएक्ट क्या आता है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने कुरान से दी दलील, उस बदबख्त ने कहा था जालिम। हजरत अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं कि मुनाफिक चुप कर जा। कुरान से दलील देके कहते हैं कि फरमाया कि वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों की तरफ झुकाव न करना। अगर जालिमों की तरफ झुकाव करोगे, जालिमों से मोहब्बत करोगे, तुम जहन्नम में जाओगे। अलीउल मुर्तज़ा कुरान पढ़ के क्या कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हजरत उमर और अबू बकर जालिम होते, लमा तज़व्वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नतैहिमा, अगर ये दोनों जालिम होते तो मुस्तफा कभी भी इनकी बेटियों से निकाह न करते। क्यों जी? वला तरकनु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इलैहिमा, मुस्तफा इनकी तरफ कभी भी इल्तिफात न फरमाते। और लमा तज़व्वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफा कभी भी इनकी बेटियों से निकाह न करते। क्या कहने जी, क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत आला। कुरान अलीउल मुर्तजा कुरान की दलील दे के फरमाते हैं, अगर ये दोनों जालिम होते, लो काना जालिमीना, अगर ये दोनों जालिम होते, लमा तज़व्वजा रसूलुल्लाह इब्नतैहिमा, मुस्तफा कभी इनकी बेटियों से निकाह ना करते। मुस्तफा ने इनकी बेटियों से, मौला अली फरमाते हैं, निकाह करके फरमा दिया, बता दिया ये जालिम है, ये जालिम नहीं है। जालिम तो वो है कि जिसने इनको जालिम कहा है। बात समझ में आ गई है? ये है अलीउल मुर्तजा की दलील। एक शख्स आता है, कंजुल उम्माल के अंदर हदीस मौजूद है, आखिरी हदीस सुन के मेरी बात खत्म है। एक शख्स आता है, आके हजरत अलीउल मुर्तजा को कहता है, या अलीउल मुर्तजा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप सबसे अफजल हैं। आप सबसे क्या है? आप सबसे अफजल हैं। कंजुल उम्माल के अंदर हदीस मौजूद है। हजरत अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने हुजूर को देखा है? उसने कहा ला, मैंने नहीं देखा। फिर अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने पूछा, शाह साहब क्योंकि बात कर रहे थे ना अकीदे की, तो मैंने कहा चले हम भी जरा अकीदे की बात सुना देते हैं, ये फैज है ये सारा। हजरत अलीउल मुर्तजा ने उससे पूछा, अरा अबा बकरन, क्या तूने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा है? कहा नहीं। हजरत अलीउल मुर्तजा इरशाद फरमाने लगे, अगर तू लो काला, अगर तू ये कहता कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नी ला अकतलतु का, मैं तेरा सर उड़ा के रख देता। अगर तू ये कहता कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा है, मैं तेरी गर्दन उड़ा के रख देता। और अगर तू ये कहता कि मैंने सिद्दीक़ अकबर को देखा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तुझे 80 कोड़े मारता। मैं कितने कोड़े मारता तुझे? तूने दोनों को देखा नहीं है, इसलिए तूने मुझे अफजल कह दिया है। अगर तूने देखा होता तो फिर तेरा अंजाम वही कुछ होता जो मैंने तुझे कह दिया है। तुम क्या समझते हो हमें अलीउल मुर्तजा की दलीलें नहीं, कोई नहीं पता? हम तो हजरत अलीउल मुर्तजा की जुबान से तुम्हें हजारों दलाइल ये दे के समझा सकते हैं कि जिनको मकाम और मर्तबा अल्लाह के महबूब ने और अल्लाह ने दिया है, उसके मकाम और मर्तबे को कोई घटा सकता नहीं है। इसलिए सुनियो, अपना अकीदा मजबूत रखो। और अगर अपना अकीदा मजबूत रखना चाहते हो, समझ गए हो? समझ गए हो? नहीं नहीं नहीं, हले नीचे समझे, समझ गए हो? बस अल्लाह ताला ये निस्बतें कायम फरमाए। कल हालांकि रात भी हम शाह साहब के साथ थे, मैंने अब शाह साहब को रात एक बात की है, आप तड़प जाएंगे सुन के। मैंने हाथ जोड़ के शाह साहब को कहा, मैं कहा शाह जी अज जिवें सानू नाल लैके बैठे हो, जन्नत च भी एवें लैके जाओगे कि नहीं? पूछे तशरीफ फरमाए। रात मैंने शाह साहब को हाथ जोड़ कर मैं कहा, शाह जी अज जिवें नाल लैके बैठे हो, जन्नत च भी सानू इंज ही नाल लैके जाओगे कि नहीं? क्यों जी, जाना तो पैना ही है ना, इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। अल्लाह ताला हमें